अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम और ताज़ा तरीन खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के दरमियान खासी बहस छेड़ दी है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने हाल ही में LPR यानी लीव इनकैशमेंट पर प्री मैच्योर रिटायरमेंट के हवाले से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत से सवालात उठने लगे हैं कि आखिर ये LPR क्या है, इसके तहत किन किन मुलाजमीन को सहूलत या पाबंदी दी गई है और सबसे बढ़कर ये कि इस फैसले का असर अमली तौर पर किस तरह नजर आएगा। आज मैं आपको नहायत सादा जुबान में तफसील के साथ बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन किस बारे में है और इसका सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या मतलब। सबसे पहले ये जान लीजिए कि LPR का मतलब ये होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी जब कोई सरकारी मुलाजम अपनी मुलाजमत के आखिरी या 1-2 साल में होता है तो इसे ये सहूलत दी जाती है कि वो ड्यूटी पर हाजिर होने के बजाय छुट्टियों पर जाकर घर बैठे अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करे, लेकिन इस दौरान अगर मुकम्मल तनख्वाह और दीगर सहूलियात मिलती रहती हैं। माजी में ये आम प्रैक्टिस रही है कि मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट के करीब LPR ले लेते थे ताकि एक तरफ वो सुकून से अपना वक्त गुजार सकें और दूसरी तरफ अपनी ज़ाती मसरूफियात, खानदानी जिम्मेदारियां और रिटायरमेंट के बाद के मनसूबों पर तवज्जो दे सकें। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। सबसे अहम नुकता ये है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि LPR के हवाले से पहले जो तरीकाकार था इस पर मजीद सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हर मुलाजिम को LPR लेने के लिए मुकम्मल इजाज़त इस वक्त मिलेगी जब वो मुतलका शराइत और इसकी महकमा जाती सरबराह की मंजूरी भी साथ होगी। इसके बाद कोई भी मुलाजिम खुद से LPR पर नहीं जा सकेगा। नाजरीन, यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि हुकूमत को इस मामले में इतनी सख्ती करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो इसका जवाब यह है कि गुज़श्ता कुछ सालों में देखा गया है कि बड़ी तादाद में मुलाजमीन, खास तौर पर अफसरान, अपनी सर्विस के आखिरी सालों में ड्यूटी करने के बजाय LPR पर चले जाते। इसका नुकसान ये हुआ कि 72 में काम मुतासर होने लगा, तजर्बाकार अफसरान की कमी पैदा हुई और कई अहम फाइलें और मनसूबे अधूरे रह गए। हुकूमत का मौका ये है कि जब कोई मुलाजिम अपने ओहदे पर मुकर्रर होता है तो इसकी जिम्मेदारी है कि आखिरी दिन तक पूरी मेहनत के साथ काम करे, ना कि चंद सालों पहले छुट्टी लेकर घर बैठ जाए। नोटिफिकेशन में ये भी वाज़ेह किया गया कि जिन मुलाजमीन को लाजमी तौर पर किसी अहम प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के साथ मुंसलिक किया गया है वो LPR के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। इस फैसले का मकसद ये है कि अहम मंसूबे और अवामी मफाद के काम मुतासर न हों। मिसाल के तौर पर अगर कोई अफसर तालीम के शोबे में किसी बड़े प्रोजेक्ट को देख रहा है या सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए मुकर्रर है तो इसे अपने ओहदे पर आखिरी दिन तक ड्यूटी अंजाम देनी होगी। एक और अहम बात जो इस नोटिफिकेशन में शामिल है वो ये है कि अब मुलाजमीन के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वो LPR पर नहीं जाना चाहते तो इन्हें माली तौर पर कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, यानी वो अपनी बाकायदा रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं और मुकम्मल मरा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुलाजिम लाजमी तौर पर LPR लेना चाहे तो इसे बाकायदा तहरीरी दरखास्त देना होगी जिस पर हुकूमत जायजा लेगा जिस पर महकमा जायजा लेगा और हालात के मुताबिक फैसला करेगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इस फैसले पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। कुछ लोग समझते हैं कि यह कदम दुरुस्त है क्योंकि इससे काम की रफ्तार मुतासर नहीं होगी और अवामी मफाद के मनसूबे मुकम्मल हो, लेकिन कुछ मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत को कम अज कम इन लोगों को यह सहूलत देनी चाहिए जो अपनी सेहत के मसाइल या घरेलू वजूहात की वजह से आखिरी सालों में ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहे। इनका मानना है कि सख्त शराइत की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि इस नोटिफिकेशन का मकसद मुलाजमीन को सजा देना नहीं बल्कि डिसिप्लिन कायम कर, यानी ये यकीनी बनाना है कि हर मुलाजिम अपने हिस्से का काम मुकम्मल करे और हर इदारे को इस वक्त तक खिदमत फराहम करे जब तक इसकी मुलाजमत चल रही है। इससे इदारों में तसलसल भी बरकरार रहेगा और अवामी मफाद के मनसूबे भी ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। अब जरा आम फहम मिसाल से समझ लीजिए। फर्ज करें कि एक उस्ताद रिटायरमेंट से 2 साल पहले LPR ले लेता है। इसके बाद जो तलबा इसकी क्लास में पढ़ाते थे वो नए उस्ताद के मुंतज़िर रहते और अक्सर स्कूल में उस्ताद की कमी की वजह से वो तलबा मुतासर होते हैं। यही सूरत हाल दूसरे महकमों में भी है। जब एक अफसर या मुलाजम आखिरी सालों में LPR ले लेता है तो इसके ओहदे पर मुस्तकबिल में आने वाला बंदा वक्त LPR ले लेता है तो इसके ओहदे पर मुश्किल बंदा आने में वक्त लग जाता है और इस दौरान काम का नुकसान होता है। यही वजह है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि LPR अब सिर्फ इन्हीं सूरतों में दी जाएगी जहाँ वाकई जरूरत हो। एक और पहलू भी काबिल जिक्र है। माजी में देखा गया है कि कुछ लोग LPR को एक तरह के सहूलत समझकर इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे रिटायरमेंट से पहले घर बैठकर आराम करना, बल्कि एक हुकूमत ये चाहती है कि सरकारी मुलाजमीन आखिरी दिन तक दफ्तर में फाल नजर आए ताकि इसके तजर्बे महारत से फायदा उठा सके। आखिर में ये कहूँगा कि ये फैसला मस्बत भी है और कुछ के लिए मुश्किल भी।
مثبت اس لیے ہے کہ اس سے سرکاری اداروں میں کام کی رفتار برقرار رہے گی اور عوام کو فائدہ ہوگا۔ مشکل اس لیے ہے کہ جو ملازمین واقعی صحت کے مسائل یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے LPR لینا چاہتے ہیں، انہیں اب زیادہ پیچیدہ عمل سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی وضاحت آپ کے لیے مفید رہے گی اور آپ کو واضح انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ حکومت پنجاب کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کا مطلب کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو برائے کرم اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اہم اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ اللہ حافظ۔